हमारे यहाँ पे जितने एजुकेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, वहां पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, ये लोग सारे लोग एक जगह पे एक ही तरह से एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और इसी कारण हमारे यहाँ पे निकलता है कौन? अब्दुल कलाम आजाद निकलते हैं। लेकिन आपके यहाँ कौन निकलता है? आपके यहाँ पे निकलता है हाफिज सईद। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कोई छोटी मोटी चीज है। मैंने आपको बोला ना, हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक इंपोर्ट करते थे जी। मदरसे में क्या चीज वैसी पढ़ा रहे हैं जो निराली है, सिवाय जिहादी निकालने के? और क्या चीज निकालते हैं वहां से? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वीडियो में पैनलिस्ट ने कहा है कि पाकिस्तान में जो स्टडी मिलती है मदरसों में, वो सिर्फ रिलीजन की मिलती है। इसके कारण मदरसों से सिर्फ जिहादी और आतंकवादी निकलते हैं, जैसे कि हाफिज सईद, कसाब, इस तरह के आतंकवादी ही निकलते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अब्दुल कलाम जैसे इंसान निकलते हैं। पाकिस्तान में मदरसों में बच्चों को सिर्फ इंडिया के खिलाफ हेट फैलाया जाता है, इसलिए इन बच्चों में इंडिया के खिलाफ ज़्यादातर हेट होता है और यही बच्चे आगे जाकर आतंकवादी और जिहादी बन जाते हैं। दोस्तों, इस पैनलिस्ट ने अच्छे से पाकिस्तान को धोया है, आपको देखने में मजा आएगा। और दोस्तों, इस पैनलिस्ट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जो मदरसे है उनमें ना साइंस पढ़ाया जाता है और ना ही कोई और सब्जेक्ट, सिर्फ रिलीजन के बारे में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए वहाँ के बच्चे किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। मगर वही है ना कि अभी तक आप मदरसों में बच्चों को भेज क्यों रहे हो? ये जो माँ बाप मदरसों में भेज रहे हैं बच्चों को, क्या ये इंटरनेट नहीं देखते क्या? यानी या तो मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाया जाता है, शायद चंद लोग नहीं देख रहे हैं ना इंटरनेट, क्योंकि जो भी इंटरनेट देख रहा है उनको ये चीजें तो दिखेंगी, 100% दिखेंगी आपको। मदरसे में जाता ही वो बच्चा है जिसके बाद आप इंटरनेट नहीं देखते हैं। सच बात तो ये है भाई, आपकी फैमिली में कितने बच्चे मदरसे गए हैं? अच्छी फैमिली के बच्चे मदरसे थोड़ी जाते हैं, वो गरीब मजदूरों के बच्चे जाते हैं ना, तो वो कहाँ से इंटरनेट का रिश्ता? आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई गरीब से गरीब के पास भी एक फोन है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसी बात तो नहीं है कि इतना वो नहीं। हाँ, औरतों या खवातीन के बारे में बोलें तो शायद दे डोंट हैव दैट एजुकेशन, मगर लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। मोहल्ले में ये चीजें निकलती हैं, गांव देहातों में ऐसे केसेस हुए हैं, वायरल हुए हैं, जहां पर मौलवी पकड़े गए हैं। तो जब अगर आपको 2-3 मौलवी और एक चीज का ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो आप वहां अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हो? आपको वहां भेजना ही नहीं चाहिए। आपको, अब मुझे पता है गरीब बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, राइट? तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि वो खुद कुरान नहीं पढ़ सकते, तो क्या सिखाएंगे? तो बस मौलवी के हाथ हत्थे चढ़ जाता है। मगर आई वुड से कि ये मदरसे में डालने की आपको जरूरत ही क्या है? पहले एजुकेशन तो दे दो ना, और स्कूलों में पढ़ा लो ना। आप लोगों को इतना ही कुरान पढ़ाना है, स्कूलों में कुरान की क्लास रख लो। जो स्कूलों में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वहां पे कुरान भी पढ़ा लो। दैट वे एटलीस्ट दीस किड्स आर नॉट गेटिंग मोलेस्टेड। मदरसे में क्या चीज वैसी पढ़ा रहे हैं जो निराली है, सिवाय जिहादी निकालने के? और क्या चीज निकालते हैं वहां से? राइट। और जिहादी एक पूरा नेटवर्क है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया में मदरसे इतने हैं कि वहां से जिहादी निकल के जाते हैं, और ये मौलाना पावरफुल होते जा रहे हैं डे बाय डे उस एरिया में। और वैसे भी लाल मस्जिद वाले मौलाना के खिलाफ कौन एक्शन ले पाया है? और ये सारी चीजें आपके राष्ट्र के निर्माण अगर करना है तो आपको एजुकेशन, और एजुकेशन के साथ आपकी तरक्की जो है ना वो होती है। लेकिन पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि उनके पास में सिर्फ मुल्ला, मौलवी और मदरसा, बस उसी के बीच में वो रह गए। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज हमारे हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी मौलवी, मुल्ला, मौलवी, ये लोग क्या चाहते हैं? आपको एक बेसिक चीज बताऊं। बहुत अच्छी बात है कि आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करके मुझे बहुत अच्छी लग रही है, खुशी हो रही है। एक नेशन तभी तरक्की करता है जब उस वहां पे एजुकेशन हो। लेकिन हमारे यहाँ के हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी ये जितने भी मुल्ला मौलवी है ना, उन्होंने मदरसे में लड़कों को सिर्फ मौलवी बना रखा है। वहां से कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कोई भी नहीं निकलेगा, सिर्फ मस्जिदों के मौलवी निकलेंगे। वैसे ही पाकिस्तान के जितने भी मुल्ला मौलवी लोग हैं, इन लोगों ने, ये कट्टरपंथी लोग हैं, इन लोगों ने उनको एजुकेशन से मरहूम रखा। मरहूम रखने का मतलब क्या है? जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप दीन दुनिया
कहां पे क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को समय के अनुसार हम लोगों को बदलना पड़ता है। लेकिन उस चीज के लिए आपकी सोसाइटी जो है ना वो तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुल्ला मौलवी ने क्या किया, आपको सिर्फ इस्लाम के, कुरान के कुछ उसी तरह के आयतों को पढ़ाया कि ताकि आप सिर्फ अल्लाह अकबर ये कर सके और ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो पाकिस्तान जो है इस्लामिक धर्म है। आज मैं कभी कभी बहुत हैरान हो जाता हूं जब आपके यूट्यूब में कुछ चैनल पे देखता हूं कि आपके बच्चे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो लोग कहते हैं क्या, हिंदुस्तान बहुत गद्दार है, वो मेरा दुश्मन देश है, हम लोगों को ये नहीं। इतनी निगेटिव सोच बच्चों में जो पाल दी गई है, ये क्यों? ये ओनली बिकॉज ऑफ योर मुल्ला मौलवी। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में देखिए तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे मुल्ला मौलवी जो है वो अगर अपने मदरसे वगैरह में ये सब कुछ पढ़ाते भी है ना, तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे जितने एजुकेशन वगैरह पढ़ रहे हैं वहां पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म के लोग हैं, ये लोग सारे लोग एक जगह पे एक ही तरह से एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। और इसी कारण हमारे यहाँ पे निकलता है कौन? अब्दुल कलाम आजाद निकलते हैं। लेकिन आपके यहाँ कौन निकलता है? आपके यहाँ पे निकलता है हाफिज सईद, आपके यहाँ निकलता है आतंकवादी। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। काम जो यानी कि मेड इन इंडिया और ये सब कुछ जो हो रहा है, जो इवेंट हमने अभी डिस्कस किया, तो ये चीजें जो है ये बीजेपी की गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है नेक्स्ट इलेक्शंस में कितनी मदद करेगी आपके ख्याल से? देखिए, ये मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कोई छोटी मोटी चीजें, मैंने आपको बोला ना, हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक इंपोर्ट करते थे जी। हम तो राइफल्स तक इंपोर्ट करते थे एक टाइम में, और हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं ली थी। सही। तो ये तो पता ही आपको क्या होता था। तो बट आज ये जो रेवोल्यूशन आया है, आज इससे जो एम्प्लॉयमेंट आई है, आज इससे जो चेंजेस आई है, आज इससे जो कंट्री में कॉन्फिडेंस आई है। अब देखिए, लास्ट महीने हमने 1,60,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन किया, और जैसे ये जीएसटी कलेक्शन, मेरा आइडिया है 1-2 साल की बात है, 2 से 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन इज अ माउंटेन ऑफ मनी। और ये मंथ की कह रहा हूं मैं, एक महीने का, इज अ माउंटेन ऑफ मनी। उससे फिर जो लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा आयुष्मान भारत इंश्योरेंस 50 करोड़ लोगों को मिला है। 5 लाख तक का इंश्योरेंस 50 करोड़ या 54 करोड़ लोगों को मिला है। 80 करोड़ लोगों को आज भी फ्री राशन मिल रहा है। और ये जो पैसा सरकार के पास आएगा, जो हमारा विदेशों में जाता था, विदेशी कंपनियों में जाता था, जहां विदेशी प्रॉफिट करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत करते थे, उन्हें करना चाहिए, प्रॉफिट के लिए हर कोई बैठा है। अब ये पैसा जो बचेगा, इससे लोगों के लिए बेनिफिट, जो सड़कें बन रही है, रेलवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो रही है, रोड्स बन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे, 10 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश इस बजट में आया, इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये जो 54 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला, और आने वाले टाइम में अनुमान ये है कि और बढ़ेगा। ईज ऑफ लिविंग में हम काफी आगे चले गए।